विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में तीसरी इकाई पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। वैसे भी बच्चों को कहानी ज्यादा पसंद होती है, तो मैं कहानी की शुरुआत कर रही हूँ। आप ध्यान से सुनना कि एक गांव में एक कुत्ता रात को जोर जोर से भौंकता है, तो उसकी आवाज लोग अनसुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गांव के लोग थके हारे होते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह सब बातें करने लगते हैं कि यह कुत्ता पागल हो गया हो, वैसे रात को भौंक भौंक कर सबको जगा रहा था। फिर उसी दिन क्या होता है कि एक औरत कपड़े सुखा रही होती है, तो उसके रस्सी पर से वह कुत्ता चादर लेकर भाग जाता है। फिर एक आंगन में एक बच्चा खेल रहा होता है, तो उसके पास एक दूध की बोतल पड़ी हुई होती है, तो वह दूध की बोतल लेकर भी वह कुत्ता भाग जाता है और उससे बच्चा डर जाता है। फिर गांव के लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि यह कुत्ते से हमें नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए हमें गांव के सरपंच के पास जाना चाहिए और इसकी शिकायत करनी चाहिए। फिर गांव के लोग इकट्ठा होकर सब सरपंच के पास जाते हैं। वह पूरी बात सरपंच को बताते हैं। फिर सरपंच कहते हैं, ठीक है कि आप इस कुत्ते को मार कर गांव से बाहर भेज दो। फिर सभी लोग लाठियां लेकर कुत्ते के पीछे पीछे भागते हैं और उसे मारते भी हैं। फिर वह गांव के बाहर एक कुएं के पास जाकर ठहर जाता है, वहां पे बैठ जाता है। वहां गांव के लोगों को एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। तब उसके पास, उस बच्चे के पास एक दूध की बोतल पड़ी हुई होती है, एक चादर भी पड़ी हुई दिखाई देती है। तब गांव के लोग समझ जाते हैं कि यह कुत्ता इतने दिनों से हमें यह बताने की कोशिश कर रहा था कि एक अनजान बालक गांव के बाहर कुएं के पास मुझे मिला है, लेकिन हम इसकी बात समझ नहीं पाए और हमने इसे बहुत मारा। वह पछताने लगते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी के अंदर कुत्ते वफादार कौन हुआ? तो कुत्ता, जिसने अपनी वफादारी निभाई और गांव के लोग पछताने लगे। तो ऐसी ही एक कहानी आज हम पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, कहते हैं ना कि एक बार इंसान अपनी इंसानियत भूल सकता है, लेकिन कुत्ता अपनी वफादारी नहीं भूलता। तो ऐसे ही एक हृदय को हिला देने वाली जो कहानी है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कुत्ते की वफादारी। तो इस कहानी के लेखक हैं लल्लू भाई रबारी। यहाँ पे टूक में पूरी कहानी दिखाई है कि कहानी के अंदर क्या क्या हुआ है। तो प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। इस कहानी के अंदर लेखक ने एक स्वामी के प्रति जानवर, यानी जानवर जो होता है वो कौन? कुत्ता, उसकी वफादारी दिखाई गई है। कि इस कहानी के अंदर बंजारा, एक बंजारा है जो स्वामी के रूप में है। कुत्ते का स्वामी कौन होता है? बंजारा। और एक बंजारे और एक कुत्ते की कहानी यहाँ पे है। लाखा बंजारा जो कहानी है वह आप चौथी कक्षा में पढ़कर आए हैं। गुजराती में वह कहानी आपने पढ़ी है। अब हम कक्षा 7 के अंदर यह कहानी पढ़ेंगे। तो स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी से काम करने से पछताने की नौबत आती है। कभी कभी हम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे, जल्दबाजी यानी बिना सोचे समझे कार्य करना, उसे कहते हैं जल्दबाजी। जल्दी जल्दी में हम जो कार्य करते हैं और उसके बाद हमें पछताने की नौबत आती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। तो यह कहानी लेखक ने कुत्ते और बंजारे के माध्यम से हमें इसमें दिखाई है। तो उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। कहाँ? उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा गांव है। वहां एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है।
तट यानी किनारा, कि जहाँ उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक गांव है, वहाँ पे क्या है, एक तालाब है और वहाँ उस तालाब के किनारे एक समाधि बनवाई गई है। वह समाधि किसकी है, कुत्ते की। तो समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही, हमें भी आश्चर्य होगा, क्योंकि समाधि तो ज्यादातर किसकी बनती है, कोई साधु हो, संत हो, उसकी समाधि बनती है, लेकिन यहाँ पे किसकी समाधि बनवाई है, कुत्ते की। उसके पीछे हृदय को हिला देने वाली कथा है कि उसके पीछे एक हृदय को हिला देने वाली, यहाँ पे एक मुहावरा बनता है, हृदय को हिला देना यानी हृदय को द्रवित कर देना। तो हृदय को हिला देने वाली एक ऐसी कथा हम आज देखने जा रहे हैं कि पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने और ले जाने का काम बंजारे करते थे। पहले के जमाने में, पुराने जमाने में यानी पहले के जमाने में व्यापार का सामान लाने और ले जाने का काम कौन करता था, बंजारे। एक जाति का नाम है बंजारा, यानी घुमक्कड़ जाति है, जो व्यापार करते समय एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे, इसीलिए वह एक घुमक्कड़ जाति का नाम है बंजारा। एक बंजारा था, क्या था, एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लाकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। एक बंजारा था जो क्या करता था, मिश्री, गुड़, मसाले, मिश्री यानी चीनी, शक्कर, गुड़ यानी गुड़, तो मिश्री, गुड़, मसाले यह सब वह गांवों से लेकर शहरों में जाता था और शहरों में से लेकर वापस गांव आता था। यह कार्य वह करता था। लाखों का व्यापार था उसका व्यापार कैसा था, लाखों का व्यापार था, इसीलिए लोग उसे क्या कहते थे, लाखा बंजारा। से क्या कहते थे लोग, लाखा बंजारा। तो यहाँ पे लाखा बंजारा की बात मैंने आपको बताई है। इसके आगे हम इसके आगे हम यही कहानी फिर से जो बाकी है वह देखेंगे। बाय।